इन सर्विस टीचर्स के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से 2 साल के अंदर सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना होगा अपनी नौकरी बचाने के लिए। इस फैसले के खिलाफ बहुत सारी पुनर्विचार याचिकाएं माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई इन सर्विस टीचर्स के द्वारा, और साथ ही साथ जमीनी धरातल पर भी उनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। हालांकि बात पहुंच गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है। अब जो मामले कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट भी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि टेट तो हर हाल में पास करना ही होगा इन सर्विस टीचर्स को। हालिया मामला जुड़ा हुआ है माननीय कोर्ट से संबंधित, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके संबंध में एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि प्रयागराज से प्रकाशित किया गया है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करने की अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर यानी पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन की रीट याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, और ये जो खारिज किया गया है वो 10 अप्रैल 2026 को खारिज किया गया है, मतलब इसी महीने की बात है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट से के पहले दिए गए फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर की खंडपीठ ने यूटीए उत्तर प्रदेश की रीट याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका की सारी प्रार्थनाएं 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फैसले से पहले ही तय हो चुकी है। 1 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आरटी एक्ट के तहत गैर माइनॉरिटी स्कूलों में टीईटी अनिवार्य माना था। सेवारत पुराने शिक्षकों को भी टीईटी पास करना जरूरी है। जिन शिक्षकों के पास 5 साल से कम की सेवा बाकी है उन्हें बिना टीईटी के सेवानिवृत्ति तक काम करने की छूट दी थी, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। जिनके पास 5 साल से अधिक की सेवा बाकी है उन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा, वरना अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। तो उत्तर प्रदेश में भी याचिका खारिज हो चुकी है, और समस्त राज्यों में इस तरीके की जो याचिकाएं हैं जो स्टेट अथॉरिटीज़ के पास जा रही हैं वो सीधे तौर पर खारिज हो रही है, क्योंकि हायर अथॉरिटी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा जजमेंट दे दिया गया, और जब भी कोई सुप्रीम अथॉरिटी जजमेंट देती है तो उसके निचली अदालत उस जजमेंट के आधार पर सीधे खारिज कर देती है। अब अगर इस पुनर्विचार याचिका पर पुनः कुछ चेंज कराना होगा, ऐसा नहीं है कि पुनर्विचार याचिका में चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। अगर आप एनआईओएस डीएलएड का मामला देखेंगे तो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को अपात्र माना था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वन टाइम प्रोग्राम था जो कि ऐसे इन सर्विस टीचर्स के लिए चलाया गया था जो कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे और प्राथमिक में पढ़ा रहे थे। तो नए फ्रेश रिक्रूटमेंट में इन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल सकता, और इसी के आधार पर उन्होंने उनको अपात्र घोषित कर दिया था नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, जिसको पुनर्विचार याचिका में पुनः सुनने के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को पलट दिया और एनआईओएस डीएलएड को रेगुलर डीएलएड के समकक्ष माना और उनको भी पूरी तरीके से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जजमेंट में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके बाद से ये जजमेंट बदलना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि आरटी एक्ट में बदलाव कर दिया गया है। अब आरटी एक्ट में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक वो चीज़ें संभव नहीं है। अब अगर आप आरटी एक्ट को चैलेंज करें और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पहलू रखें कि जब भी कोई जजमेंट लागू होता है तो वो प्रोस्पेक्टिव लागू होता है, या फिर कोई भी आदेश आता है तो वो प्रोस्पेक्टिव होता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। इन्होंने कहा कि 2015 में जो भी शिक्षक कार्यरत थे, 2017 में ये आरटी में संशोधन किया गया और कहा गया कि 2015 तक 31 मार्च तक जो भी शिक्षक आ चुके थे सेवा में उनको 4 साल का समय दिया गया, और वो 4 साल का मियाद 2019 में जाकर कंप्लीट हो रहा था। लेकिन संशोधन कब किया गया? 2017 में, और उस डेट से 2 साल का समय मिला था। और उसी 2 साल में अगर आपको याद हो तो एनआईएस डीएलएड कोर्स भी कराया गया था और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स भी कराया गया था जो कि बीएड करके प्राथमिक में आए हुए थे। तो इस कंडीशन में चूंकि उस समय ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस बात पर जोर दी और ना ही इन सर्विस टीचर्स को बताई कि आरटी एक्ट में बदलाव हुआ है, जबकि कायदे से तो नियम ये था कि आप जिस शिक्षकों के लिए बदलाव कर रहे हैं मान्यता, या फिर उस समय केंद्र सरकार की जोरों शोरों से योजना चल रही थी कि 31 मार्च 2019 तक सभी इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग कंप्लीट करा लेनी है, और उसके संबंध में बाकायदा
NIOS से एफिलिएशन लेकर के उनको कोर्स भी कराया गया। जब आप इतना सब कुछ करा रहे थे तो आपकी गलती थी कि आपने जब RT एक्ट में बदलाव कर दिया था तो आपको इन सर्विस टीचर्स को ये भी बताना था कि इन सभी शिक्षकों को टेट भी क्वालिफाई करना है। अगर वो सभी शिक्षक उस समय से लगे रहते तो हो सकता था कि 90% आज तक कैंडिडेट्स जो हैं वो टेट क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इस प्रकार का कोई भी दिशा निर्देश दिया, जिसकी वजह से पूरे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने RT एक्ट को ही आधार बनाते हुए यहां पर इन सर्विस टीचर्स को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया। अब केंद्र सरकार जब इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रख रही थी तो केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से विफल हो गई ये समझाने में कि हम केवल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि आपने संशोधन जो किया उसमें क्लियर नहीं है कि आप टेट की बात कर रहे हैं या फिर केवल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसमें यह संशोधन कर दिया गया कि जो NCT जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है और RT एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना है कि इस डेट से पहले जो भी शिक्षक हैं उनको टेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब उनको टेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप प्रोस्पेक्टिव कोई डिसीजन लाते हैं और उसको पास्ट से लागू करते हैं। ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की बहुत बड़ी विफलता थी ये समझाने में कोर्ट के समक्ष कि हम इस जजमेंट को या फिर इस ऑर्डर को प्रोस्पेक्टिव लागू करना चाहते हैं। समय समय पर इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, वो बात सही है, लेकिन वो नियम जो कि बाद में लाया गया और पहले के कार्यरत शिक्षकों पर अप्लाई किया गया, ट्रेनिंग अलग बात है और नौकरी खत्म करने के आधार पर टेट परीक्षा पास करना इस तरीके की चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो भी तब जब वो 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस के उम्र में हैं और इस समय में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा कि अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। जबकि वो उस समय जब वो एक तरीके से सर्विस में आए थे तो सारी मानक को पूर्ण करके आए थे। आप ऐसे समझिए आज आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लग रही होंगी और नो डाउट सभी लोग इससे इत्तेफाक भी रखते होंगे कि अगर कोई शिक्षा का कार्य कर रहा है तो नो डाउट उसे टेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज आप जो परीक्षा पास करके नौकरी में लगे और आज से 20 साल 30 साल बाद मान लेते हैं कि SSC ये बोलने लगे या फिर UPSC ये बोलने लगे कि उस समय की जो भी गाइडलाइंस होगी या फिर जो भी परीक्षा होगी उस समय की उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या वो कैंडिडेट उस एज में वो उसकी मेंटल एबिलिटी उस टाइप की होगी जो कि आज एक फ्रेश कैंडिडेट की हो रही है? नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें पुनः विचार करने की बात है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल रही है माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात को प्रूव करने में कि हम केवल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे ना कि टेट की बात कर रहे थे। और अगर ये इंटेंशनली किया गया है तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन सर्विस टीचर्स के साथ शोषण किया जा रहा है कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में आए थे उस समय की सभी सेवा शर्तों को पूर्ण करके ही उनको नौकरी मिली थी और आज 20 साल 30 साल बाद नौकरी करने के बाद उनको टेट के आधार पर उनको सीधे तौर पर निकाला जा रहा है। अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ पहल नहीं कर पाती है या फिर इंटेंशनली नहीं करना चाहती है तो इसका सीधे सा मतलब ये है कि वो इन सर्विस टीचर्स को जो कि 50 साल 55 साल पार कर चुके हैं और टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनको सीधे तौर पर रिटायर करने के प्लान में है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।